बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू शुभेंदुदा, हैप्पी बर्थडे टू यू शुभेंदुदा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबके पास जाकर खड़े होते हैं, हर वक्त सबके लिए अवेलेबल होते हैं और हर समाज के लिए उन्होंने लड़ाई की है। और पश्चिम बंगाल में एकमात्र अभी जो खुलकर जमीनी स्तर पर लड़ाई कर रहे हैं वो है शुभेंदु अधिकारी। लोगों का संग खड़े होते हैं, वो ईश्वर का भगवान का नाम लेते हैं, वो भगवान का नाम सुन के ये नहीं कहते कि कोई हमें गाली दे रहा है। तो जिस प्रकार से सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हनुमान जयंती के दिन रिसरा में हमला हुआ था, एक एक व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति के पास में वो खड़े हुए थे, हर एक पीड़ित परिवार के पास वो खड़े हुए थे और जाकर उनकी मदद की थी। बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जिस राजनीतिक दल में है, उस राजनीतिक दल को कहा जाता है कि आप सिर्फ हिंदुओं के लिए बोलते हैं। तो जब वो काम जो भी करते हैं उसको एक तरह से बोला जाता है कि आप हिंदू को लेकर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं करते हैं, वो हर प्रकार के लोगों के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले सोनारपुर बारीपुर की तरफ में जो सीपीएम के लोगों के ऊपर में हमला हुआ था, जहां पे तृणमूल कांग्रेस के लोगों के ऊपर ये आरोप है कि उनके लोगों को गोली मार दिया गया, उसके बाद रिटर्न में उनके ऊपर में मारा गया, हमला किया गया गांव में। उस हमले में मुसलमान भी थे उस गांव में, उनके पास भी वो खड़े हुए थे। ऐसा पश्चिम बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी का जन्मदिन है। इस अवसर पर श्री राम स्वाभिमान परिषद की ओर से शुभेंदु अधिकारी का कोलकाता के भूतनाथ मंदिर में जन्मदिन मनाया गया और उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। इस खास अवसर पर पूजा अर्चना की गई, साथ ही बच्चों के बीच केक, चिप्स, चॉकलेट वगैरह बांटा गया। इस अवसर पर श्री राम स्वाभिमान के फाउंडर सूरज कुमार सिंह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल में क्रांति आएगा। बीजेपी हमेशा लोगों के भलाई के लिए काम करती है। शुभेंदु अधिकारी के जनता के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करती है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के जनता के लिए लड़ रहे हैं और एक दिन वो कामयाब होंगे। आइए सुनते हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। देखिए, श्री राम स्वाभिमान परिषद, ये जो हमारी संगठन है, हम इस संगठन की तरफ से शुभेंदुदा को जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो सकुशल रहें, दीर्घायु हों, उनको ईश्वर और लंबी आयु दे और मजबूती से पश्चिम बंगाल के हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए और सभी राष्ट्रवादी लोगों के लिए लड़ाई लड़े। और जिस प्रकार से वो हमेशा हिंदू समाज के साथ, सनातन समाज के साथ, जब भी कोई प्रताड़ित होता है उसके साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, सबके संग वो खड़े रहने का प्रयास करते हैं। हम लोग चाहते हैं ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जन नेता का जन्मदिन पालन होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर के पास प्रार्थना भी करनी चाहिए। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। उनके नेतृत्व में आगे बंगाल की राजनीति किधर जाएगी? पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी, जिस प्रकार से मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वो लोगों के लिए, जो शोषित और वंचित लोग हैं, जिन लोगों के पास कोई खड़ा नहीं होता, उन लोगों के पास शुभेंदु अधिकारी खड़े होते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा होगा कि रामनवमी के समय किस प्रकार से रामनवमी के समय हावड़ा में किस प्रकार से हमला हुआ, और हमला होने के बाद ममता बनर्जी उसके पहले ही बोलती थी कि जो यहाँ की सीएम है वो जय श्री राम का नारा लगाने से उनको शर्म आता है। वो कहती हैं कि जय श्री राम गाली है, और एक तरफ शुभेंदु अधिकारी जय श्री राम का नारा को दोनों हाथों से उठाकर नारा लगाते हैं, श्री राम नवमी में आते हैं, लोगों का संग खड़े होते हैं, वो ईश्वर का भगवान का नाम लेते हैं, वो भगवान का नाम सुन के ये नहीं कहते कि कोई हमें गाली दे रहा है। तो जिस प्रकार से सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हनुमान जयंती के दिन रिसरा में हमला हुआ था, एक एक व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति के पास में वो खड़े हुए थे, हर एक पीड़ित परिवार के पास वो खड़े हुए थे और जाकर उनकी मदद की थी। हर जगह, हर पश्चिम बंगाल में हर जगह पे शुभेंदु अधिकारी लोगों के पास खड़े हो रहे हैं, जिनके संग अत्याचार हो रहा है उसके पास खड़े हो रहे हैं। हम चाहते हैं शुभेंदु अधिकारी दीर्घायु हो और वो हिंदू समाज के लिए, पश्चिम बंगाल के हिंदू समाज के लिए लड़े। शुभेंदु अधिकारी एक जन नेता है, लेकिन सिर्फ हिंदू समाज या सनातन समाज को ही क्यों नेतृत्व करेंगे?
जिसके संग ज़्यादा प्रताड़ित, देखिए बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जिस राजनीतिक दल में है उस राजनीतिक दल को कहा जाता है कि आप सिर्फ हिंदुओं के लिए बोलते हैं। तो जब वो काम जो भी करते हैं उसको एक तरह से बोला जाता है कि आप हिंदू को लेकर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं करते हैं, वो हर प्रकार के लोगों के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले सोनारपुर बारीपुर की तरफ में जो CPM के लोगों के ऊपर में हमला हुआ था, जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के लोगों के ऊपर ये आरोप है कि उनके लोगों को गोली मार दिया गया, उसके बाद रिटर्न में उनके ऊपर में मारा गया, हमला किया गया गाँव में। उस हमले में मुसलमान भी थे उस गांव में, उनके पास भी वो खड़े हुए थे। ऐसा नहीं है। बख्तुई कांड में आपने देखा होगा कि बीरभूम में जब बख्तुई कांड हुआ था तो बख्तुई कांड में उन्होंने वहाँ के जो मुसलमान जो थे, जिनके घरों को आग लगाया गया था, जिनके लोगों को मारा गया था, उनके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ऐसा नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी केवल और केवल मतलब एक समाज के लिए, वो सभी लोगों के लिए खड़े होना चाहते हैं जिनके संग में गलत हो रहा है। अगर कोई हिंदू सनातन धर्म को गाली देगा, अगर हिंदू सनातन धर्म के प्रतीक को जय श्री राम के नारे को गाली बोलेगा, तो उसके विरुद्ध में अगर कोई कहता है तो अगर उसके लिए वो हिंदूवादी है तो हिंदूवादी है, क्या दिक्कत है सनातन धर्मी को इस देश में। दिन को लेकर आप क्या बोलेंगे आज? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जो है वो जन नेता है, और जन नेता मतलब पश्चिम बंगाल का जितना जनता है सबके है। ये कोई समाज हिंदू समाज के लिए है और मुस्लिम समाज के लिए है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सबके पास जाकर खड़े होते हैं, हर वक्त सबके लिए अवेलेबल होते हैं और हर समाज के लिए उन्होंने लड़ाई की है। और पश्चिम बंगाल में एकमात्र अभी जो खुलकर ज़मीनी स्तर पर लड़ाई कर रहे हैं वो है शुभेंदु अधिकारी। इसीलिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे जो संस्था है श्री राम स्वाभिमान परिषद की ओर से आज हम यहाँ पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो भगवान के पास, भूतनाथ के पास, बाबा के पास हमने उनकी प्रार्थना की है कि उनकी जो जीवन हो और दीर्घायु हो, बहुत साल तक रहे, इस तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए वो सेवा करते रहे, यही हमारी कामना है। नेता शुभेंदु अधिकारी जी को हम लोग सब यहाँ पे कुछ बोल के नहीं, हम लोग एक गाना गा के उनको उनके जन्मदिन का बधाई देना चाहते हैं। और वो गाना हम चाहेंगे हम लोग सब मिल के गाए, बार बार दिन ये आए। रेडी? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू शुभेंदुदा, हैप्पी बर्थडे टू यू शुभेंदुदा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच।